हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के सिस्टम का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है साथ ही वो दिया जाता है। और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाए, तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाइए। जो भी डाउट होगा आप लोग यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको सब जो डाउट है क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करेंगे। ठीक है। और आपसे से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो हिंदी की क्लास है अभी आपके क्लास के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी की क्लास जो है, देखिए, एप्टीट्यूड की क्लास से आपको 2-4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास है उससे आपको बहुत मिलेगा, 4-5-10 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास आपकी पूरी की पूरी कितने मार्क्स की होगी, 100 मार्क की होगी। तो आप लोग हिंदी की क्लास जो अटेंड नहीं करो, इसमें आपकी गलती है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास अटेंड करो, अच्छी बात है, अटेंड कर रहे हो, अटेंड कीजिए। लेकिन जो हिंदी की क्लास है ये आपके पूरे पूरे 100 मार्क्स देने वाला है। और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत मुश्किल से आपको देगा, तो 10 से 15 मार्क्स देगा, इससे ज्यादा नहीं देने वाला है वो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हिंदी की क्लास को भी अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? ठीक है, किस वाक्य में आपका प्रविशेषण नहीं है ना? देखिए, बच्चे समझदार हो गए हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, वाक्य में आपका प्रविशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी, भूख है। ठीक है, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है ना, यहाँ पे आपका प्रविशेष हो जाएगा। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ ज्यादा बोला है, आपका ये भी क्या है, प्रविशेष हो जाएगा। अरे बहुत ही सुंदर फल है, बहुत ही सुंदर, तो बहुत ही आपका एक प्रविशेष शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देख सकते हो 52 नंबर। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। ठीक है, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, सुप्त का विरुद्धार्थी आपका यानी कि सुप्त यानी कि सोया हुआ होता है, और विरुद्धार्थी इसका विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द आपका हो जाएगा तो जागृत यानी कि जगा हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 53 नंबर। झूठा सच के लेखक कौन है? बताइए, झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच उपन्यास के लेखक आपके यहाँ पे यशपाल है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, झूठा सच के लेखक आपके यहाँ पे यशपाल है, तो ए विकल्प 53 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 54 नंबर। सियार का गुण स्वभाव रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, सियार का गुण स्वभाव क्या है? तो सियार का क्या देगा? गुण प्रभाव। ठीक है, सियार का गुण स्वभाव आपका धूर्तता और चालाकी है। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा है 54 पे आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, सियार का गुण स्वभाव आपका धूर्तता और चालाकी है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प तो आपका जो दिया गया है बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें साथियों 55 नंबर। थोथा चना बाजे खाना मुहावरे का सही उत्तर देखिए, थोथा चना बाजे खाना इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, थोथा चना बाजे खाना। ठीक है, थोथा चना बाजे खाना यानी कि दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 56 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। 56 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, कौन सा विशेषण जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं? बताइए, कौन सा विशेषण जो दिया गया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। 1 किलो आपका निश्चित संख्यावाचक है, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों, ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक मान। सैकड़ों लोग में मतलब कितने सैकड़ों हो सकते हैं उनको नहीं पता है। ठीक है, तो सैकड़ों लोग मारे गए वाक्य में आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है,
सैकड़ों शब्द से सही संख्या का बोध नहीं होता, ठीक है। जबकि अन्य जो आपका दिया गया था 1 किलो में आपका 1 किलो हो गया। कुर्ते के लिए 2 मीटर, 2 मीटर देखिए आपका निश्चित संख्या है। चाय में 50 ग्राम, ठीक है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालो तो इसमें आपका निश्चित संख्या वाचक है, ठीक है। लेकिन सैकड़ों लोग यानी कि इसमें जो है निश्चित संख्या का बोध नहीं किया गया है। मैंने आम ले लिया है वाक्य का बहुवचन क्या होगा? तो मैंने आम ले लिया है वाक्य का बहुवचन अगर देखने जाएंगे साथियों, तो मैंने आम ले लिए हैं, ठीक है, मैंने आम ले लिए हैं। जो आपका ये लो ऑप्शन देगा आपका मैंने आम ले लिया है का बहुवचन आपका हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं। अगले क्वेश्चन में आपको देखा तो 58 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए लाल पीला, पीला होना, ठीक है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ आपका होता है साथियों बहुत क्रोध करना, ठीक है, बहुत क्रोध करना। तो सी वाला विकल्प जो दिया गया है 58 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 59 में बताने की कोशिश करेंगे। 59 पे आपका राइट आंसर होगा बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा? बताइए। बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? देखिए बोध शब्द का समानार्थी शब्द का अनुभूति होता है, ठीक है। बोध शब्द का समार्थी शब्द का पे अनुभूति होता है, तो जो आपका बी ला विकल्प देगा 59 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। बोध शब्द का समार्थी शब्द का अनुभूति हो जाएगा। क्लियर सबको इसके बारे में? अब वो जो दिया गया इसका अर्थ हो जाएगा वजन, ठीक है, शांत का मौन हो जाएगा, और विस्मृति का स्मृति हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विस्मृति का भूल जाना हो जाएगा, ठीक है, भूल जाना, विलोम नहीं बताना है, समार्थी बताना है। और आपका जो दिया बोध, बोध का हो जाएगा अनुभूति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका साथियों 60 नंबर विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। छात्र है, राजन है, सागर है, अग्रजा है। तो आपका यहाँ पे जो विलोम शब्द दिया गया है अग्रजा, अग्रजा यानी कि बड़ी बहन को बोलते हैं, तो आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। छात्र, राजन, सागर आपके पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 61 नंबर साथियों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, ठीक है। मोर के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, बेला विकल्प जो दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोर का नहीं होता, मोरों के नहीं होते हैं, मोरों के नहीं होते, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है। बेला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए शुद्ध वाक्य था 62 नंबर। जटिल का अर्थ बताइए, ठीक है। जटिल का अर्थ क्या होगा? तो जटिल का अर्थ अगर नहीं देखे जाएंगे साथियों, तो देखिए जटिल का अर्थ आपका हो जाएगा साथियों पेचीदा, ठीक है। जटिल का अर्थ आपका पेचीदा हो जाएगा, पीला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए। असंभव जो हो नहीं सकता उसको असंभव कहते हैं। व्यर्थ यानी कि बेकार, गंदा यानी कि मैला, अपवित्र, ठीक है, इसके अर्थ हो जाएंगे। तो जटिल का अर्थ आपका हो जाएगा पेचीदा। जिंदगी नामा के लेखक कौन? बताइए। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा वर्ष 1979 में रचित उपन्यास की लेखिका आपकी कृष्णा शोभित है, ठीक है। कृष्णा शोभित है जिंदगी नामा की लेखिका, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों 64 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें, ठीक है। अध्यापिकाएं, तो अध्यापिकाएं का क्या बताना है हमको? संधि विच्छेद बनाना है। तो अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद होगा अध्यापिका प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद आपका अध्यापिका प्लस ए हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें साथियों 5वां। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, ठीक है, वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य में आपका जो है सामान्य वर्तमान काल प्रयुक्त लगा है, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का उपयोग किया गया है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट है। वाक्य जो है आपका सामान्य वर्तमान काल में, ठीक है, वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, सामान्य वर्तमान काल में वाक्य आपका वाक्य। अगला आपका देख सकते हैं 66 66 नंबर क्या देगा? उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या? बताइए। उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ है? तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ आपका जो दिया गया आपका समीप है, ठीक है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ आपका समीप है, जबकि माँ का अर्थ आपका तुलना या समान समान होता है, ठीक है। जब दो भिन्न वस्तुओं से समानता या समीपता दिखाई दे वहां आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया देख सकते हो 67 नंबर क्या देगा? पीपर पात सही समंडोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा भेद है? तो देखिए पीपर पात सही समंडोला वाक्य में आपका पीपर पात उपमान है, ठीक है। तो पीपर पात आपका यहाँ पे उपमान है,
जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन। जबकि मन आपका उपमेय है और सरिस आपका वाचक शब्द है तथा डोला आपका एक साधारण धर्म है उसका। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 68 नंबर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार पहचानना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार पहचानना है। तो देखिए इसमें जो आपका अलंकार लगा है साथियों, यहाँ श्री राम और रत्न की एक रूपता स्थापित करने के कारण यहाँ पे आपका रूपक अलंकार लगा है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे श्री राम और रत्न में एक रूपता स्थापित करने के कारण आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़े आपका साथियों 69 नंबर। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो गाढ़ा शब्द का विलोम आपका यहाँ पे साथियों पतला हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गाढ़ा शब्द का विलोम आपका पतला होगा। जबकि शब्दों के मतलब जो दिया गया है सुख, सुख का विलोम आपका क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। और ठेठ जो दिया गया है इसका विलोम आपका विनम्र हो जाएगा और गड्ढा का विलोम आपका समतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। बताइए किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ठीक है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या हो? देखिए किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द का यहाँ पे कुछ होता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आपका साथियों 71 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का कौन सा विशेषण है इसमें। ठीक है, कौन सा विशेषण है? तो विशेषण अगर देखने जाएंगे आपका क्षेत्रीय, क्षेत्र की विशेषता बताएगा। क्षेत्रीय ना कैसा क्षेत्र है, तो आपका क्षेत्रीय आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता, जबकि विशेषता बताता है। ठीक है, 72 नंबर क्या देगा? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो पहला तो आपका नागपुर में 1975 की 72 में हुआ था। तो दूसरा हमको बताना है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित हुआ था, संपन्न हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 28 से 30 अगस्त को मॉरिशस में हुआ था 1976 में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में हुआ था संपन्न। ठीक है, अगला आपका साथियों 73 चतुर्भुज। चतुर्भुज का हमको क्या बताना है? संधि विच्छेद। तो चतुर्भुज का संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे साथियों का क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का चतुर्थ धन भुज हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ धन भुज आपका चतुर्भुज का संधि विच्छेद जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका राइट आंसर का विसर्ग संधि का उदाहरण है वाला। अगले क्वेश्चन में आपका है चौथा संसार। तो संसार का संधि विच्छेद सम धन सार हो जाएगा। ठीक है, संसार का संधि विच्छेद आपका सम धन सार हो जाएगा। सम धन सार जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर के साथ ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़िया साथी 75 नंबर बता देंगे। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो अत्यंत क्या है? तो अत्यंत की अगर बात करेंगे तो अत्यंत आपका एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो अत्यंत आपका एक क्रिया विशेषण शब्द है जो कि क्रिया की विशेषता को बताता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई। सुंदर गाती हो तो उसकी क्या है? क्रिया है। लेकिन अत्यंत सुंदर गाती है तो की क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया इसके बारे में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला आपका साथी 76 नंबर। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो देखिए चोर ने, इसमें कर्ता कारक हो गया। ठीक है, चोर ने जो दिया गया है यहाँ पे आपका कर्ता कारक हो गया। धन के लिए बोल दिया तो संप्रदान कारक आ गया। धारदार हथियार से बोला है। ठीक है, धारदार हथियार से। ठीक है, धारदार हथियार से यहाँ पे आपका करण कारक हो गया। ठीक है, व्यवसायी की गर्दन। ठीक है, व्यवसायी की गर्दन बोला है तो आपका हो जाएगा साथियों संबंध हो गया। व्यवसायी की गर्दन यहाँ पे संबंध कारक हो गया। उसके बाद धड़ से अलग, धड़ से अलग मतलब यहाँ पे हो गया साथियों अपदान कारक, यानी कि यहाँ पे अलग होने की भावना हुई तो आपका अपदान कारक आ गया। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से आपका अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी आपका कर्ता, संप्रदान, करण और संबंध और अपदान ये आपके चार कारक यहाँ पे लगे हैं। लेकिन आपका यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा, तो अधिकरण कारक नहीं लगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका निर्देश दिया गया 77 और 78 के लिए नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को चुनना। ठीक है, शब्दों के विलोम शब्दों को चुनना है। गोपनीय, गोपनीय का विलोम शब्द बताना है हमको। ठीक है, तो गोपनीय का विलोम शब्द आप यहाँ हो जाएगा पारदर्शी। ठीक है, गोपनीय का विलोम शब्द आपका पारदर्शी हो जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला आपका देखें साथियों 78 नंबर। शिथिल,
शिथिल का विलोम बताइए, ठीक है। तो शिथिल का विलोम अगर देखना चाहते हो तो शिथिल का विलोम आपका यहाँ पे चंचल होता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 78 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। शिथिल का विलोम आपका चंचल हो जाएगा, ठीक क्लियर। अगले क्वेश्चन में आपका देखो 79 बात, अति उच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अति उच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है ना, तो देखिए अति उच्च शब्द का प्रयुक्त क्या बनाए उपसर्ग ना, तो अति उच्च में आपका अति उपसर्ग लगाया, ठीक है, प्लस आपका उच्च आपका मूल शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देख सकते हो 80 नंबर, क्या देगा है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण, ठीक है। सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा, तो देखिए सममात्रिक छंद का उदाहरण देखने जाएंगे यहाँ पे तो आपका चौपाई छंद हो जाएगा, ठीक है, चौपाई छंद हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे। अच्छा, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है, तो सममात्रिक छंद आपका यहाँ पे चौपाई छंद होता है, इतना याद रखिए, ठीक है। सममात्रिक छंद आपका यहाँ पे चौपाई होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। इसके प्रत्येक शरण में आपके 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, का सममात्रिक छंद है। अगले क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं 81 नंबर, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है। सोरठा के विषम चरणों में, तो सोरठा के विषम चरण आपके पहला और तीसरा होते हैं, ठीक है। तो इसके प्रथम विषम चरणों में आपकी 11 मात्रा होता है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट है। सोरठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में आपकी 13 मात्रा होता है, ठीक है। सोरठा के विषम चरणों में आपकी 11 मात्रा और सम चरणों में आपकी 13 मात्रा होती है। कसौटी शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है। तो कसौटी एक आपका यहाँ पे तद्भव शब्द है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, कसौटी एक आपका तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपको दिखाती हूँ 83 नंबर, विशेष विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है। विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, देखिए विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका विशेष से विशेषण कहलाएगा, ठीक है। विशेष से विशेषण जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका विशेष से विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे सुनहरा आपका क्या है विशेषण है, और हिरण सुनहरा हिरण, तो सुनहरा तो इसमें आपका विशेषण हो गया, आपका हिरण क्या होगा विशेष हो जाएगा, क्लियर है। तो विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका विशेष से विशेषण कहलाता है। 84 नंबर, क्या देगा, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द, दिए गए विकल्पों में से सही चिन्हित कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देंगे साथियों। कौन जो है सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है, कौन जो है सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। तो कौन का आपका जो दिया गया साथियों हो जाएगा कैसा, ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में, हाँ या ना। ठीक है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द का कैसा है, जैसे कि कौन कैसा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका साथियों 85 नंबर, अहिर का तत्सम शब्द क्या बताइए। अहिर का तत्सम शब्द कैसा है, तो देखिए अहिर का तत्सम शब्द क्या है, तो अहिर का तत्सम शब्द आपका यहाँ पे अभीर होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। अभीर जो है अहिर का तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपका 86 नंबर, सलाका शब्द का तद्भव शब्द क्या बताइए। सलाका का तद्भव शब्द क्या है, देखिए सलाका जो है सलाई, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सलाका का तद्भव शब्द का सलाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 87 नंबर, क्या देगा, खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ बताइए। खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो खड़ी बोली का उद्भव आपका देखिए पश्चिमी हिंदी से हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खड़ी बोली का उद्भव आपका पश्चिमी हिंदी से हुआ है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका साथियों 88 नंबर प्रश्न है, पूछा गया हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा में आपकी 18 बोलियां याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर से को हिंदी भाषा में आपकी 5 उपभाषाएं हैं और उनकी आपकी 18 बोलियां हैं, ठीक है, क्लियर है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आपका निर्देश देगा 89 और 90 के लिए निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्दों को चुनना है, ठीक है। नैसर्गिक 89 में पूछा गया नैसर्गिक,
तो नैसर्गिक का हमको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द होता है। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द का देखने जाएंगे यहाँ पे, प्राकृतिक होता है। ठीक है, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द का प्राकृतिक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखना चाहते हो 90 नंबर, संरचना। संरचना, तो संरचना के समानार्थक शब्द आपके यहाँ पे देखिए बनावट या तो गठन हो जाएंगे। ठीक है, संरचना का अर्थ होता है बनावट या तो गठन करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आपको देखें 91 नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे 91 पे आपका एडनेस होगा। निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद आपका, रावणु रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीति, मन भा संदेहा बंदी चरण कहा सही स्नेहा। इसमें हमको क्या बताना है, कौन सा छंद है, चौपाई है कि भैरव है कि सोठा है कि रोला है। रावणु रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीति, मन भा संदेहा बंदी बंदी चरण कहा सहित स्नेहा। तो इसमें जो आपका छंद लगा है साथियों, आपका चौपाई छंद है जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। प्रत्येक चरण में आपके 16-16 मात्राएं हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 92 नंबर, चार दिशाओं का समाहार। चार दिशाओं का समाहार क्या हो जाएगा, तो चार दिशाओं का समाहार आपका होता है साथियों चतुर्दिक। ठीक है, चार दिशाओं का समाहार समाहार को आपका चतुर्दिक कहते हैं। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द का चतुर्दिक होता है, या द्विगुण समास का उदाहरण भी होता है। ठीक है, चतुर्युग आपका चार युगों का समाहार होता है। चतुर चतुष्कोण यानी कि चार कोणों का समाहार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 93 बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर निम्नलिखित में से किस एक में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक में आपका कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक में आपका कर्मधारय समास नहीं है, तो कर्मधारय समास की अगर बात की जाएगी तो दोपहर, दोपहर में आपका देखिए द्विगु समास का है। ठीक है, दोपहर यानी कि दो पहरों का समाहार है, इसमें आपका कर्मधारय समास नहीं है, इसमें आपका द्विगु समास है। चंद्रमुख मृग नयन नराधम, ये सभी आपके कर्मधारय समास वाले हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 94 नंबर, क्या देगा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका प्रत्यय युक्त है। प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द है, तो प्रत्यय युक्त अगर शब्द देखने जाएंगे, बाजीगर। बाजीगर में आपका गर प्रत्यय लगा है। ठीक है, बाजीगर में आपका गर जो है प्रत्यय लगा है, तो आपका प्रत्यय युक्त शब्द हो जाएगा। ठीक है, आपके नगर सागर और अगर इसमें आपके प्रत्यय नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 95 नंबर, निम्न विकल्प में से अनिकातिक शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। ठीक है, अनिकातिक समूह शब्दों को पहचानना है ना, तो देखिए अंग अव्यय अंश शरीर, ये सभी जो आपके अनिकातिक शब्द शब्द समूह वाले हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका दिया गया पे पहले विकल्प आपका राइट आंसर, अंग अव्यय अंग अंग अव्यय अंश शरीर, ये सभी आपके अनिकातिक शब्द समूह वाले हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका साथियों 96, निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है, बिनु पद चलई, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों कौन सा, तो आपके यहाँ पे होना चाहिए विरोधाभास अलंकार ना, कि विभावना अलंकार। तो आपका विभावना अलंकार होना चाहिए, जो आपका दिया गया पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जहां बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई दे वहां आपका विभावना अलंकार। तो जैसे बिनु पद के चलना यानी कि बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना यानी कि हाथ के बिना अन्य के कार्य करता है, तो आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें साथियों 97 नंबर, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतःस्थ व्यंजन आपके य र ल व, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, इन्हें आपका देखिए अर्धस्वर भी कहते हैं, य र ल व को अर्धस्वर भी कहा जाता है, और आपके अंतःस्थ व्यंजन भी होता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 98, गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मनहु चंद बिछाई के, पौधे साल सालग्राम। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा लगा, ठीक है, गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मानहु चंद बिछाई के, पौधे सालग्राम। तो इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्ति में जो आपका अलंकार दिया गया है साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देख सकते हो 99, शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर जो दिया गया साथियों शुद्ध वर्तनी आपकी वागर्थ की दी गई है। ठीक है, वागर्थ की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दी गई है, बाकी अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे इया लगता है, न नहीं लगता है, और स्रोत, स्रोत में आपका स्त्रोत्र होता है। ठीक है, स्त्रोत। ठीक है, कैसा होता है, तो ये आपका ऐसा लिखते हैं इसको, और यहाँ पे पंच यहाँ पे इया लगता है। ठीक है,
चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, लाल श्रीनिवास दास का है ये वाला बुक, याद रखिएगा, लाल श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है उपन्यास है वाला, परीक्षा गुरु। तो हिंदी का पहला उपन्यास आपका परीक्षा गुरु है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है हिंदी की। आई होप कि क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और आपकी ये हिंदी की क्लास है, तो हिंदी की क्लास भी आप अटेंड कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास को आप देखिए, 10 मार्क के लिए आप जो है यहाँ पे 100 मार्क छोड़ेंगे आप लोग अपना। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मुश्किल से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन में से आएंगे, लेकिन आप जो है हिंदी की क्लास छोड़ रहे हैं, ये आपके 100 मार्क के क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अटेंड कीजिए। ठीक है, ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मिलता हूँ आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जो निकले बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।